तब कितनी परसेंटाइल आई थी? लास्ट ईयर मेरी 99.89 परसेंटाइल आई थी. 99.89 percentile. Or so, hi guys. Today we have a special guest with us. His name is Rishabh Sethi, and he has scored amazing 99.95 percentile in CAT 2024. और आज हम इस वीडियो में जानेंगे इनकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, राइट? सो वेलकम ऋषभ. Thank you, Nasir. Looking forward to it. So Rishabh, please tell our viewers something about yourself first. I am Rishabh Sethi. I hail from Hanumangarh, Rajasthan. I graduated from IIT Guwahati in 2021. उसके बाद मैंने एक साल के लिए यूपीएससी प्रिपरेशन की. फिर मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग एंड करंटली आई एम वर्किंग एट क्रैको. ओके. अब की बार आपकी जैसे 99.95 परसेंटाइल है, राइट? अब की बार आपके पास कौन सी कॉल्स हैं? अब की बार मेरे पास आई गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑल द टॉप बी स्कूल्स. आई एम ब्लैकी एंड ऑल्सो एफएमएस. आपने लास्ट ईयर भी कैट दिया था, राइट? आपकी तब कितनी परसेंटाइल आई थी? लास्ट ईयर मेरी 99.89 परसेंटाइल आई थी. 99.89 परसेंटाइल. और आपने फिर उस टाइम एडमिशन क्यों नहीं लिया? लास्ट ईयर आई प्रिपेयर्ड डिलीजेंटली फॉर कैट. पर जो जीडीपी फेज होता है उसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए होती है, आई थिंक वहाँ कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन लैक कर रही थी. ये भी एक आई थिंक वजह थी जिस वजह से मेरे मोस्ट ऑफ द कॉल्स आई गॉट वेट लिस्टेड टॉप आईएम्स. ओके. सी, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि इवन 99.89 परसेंटाइल कांट गारंटी योर कॉलेज, राइट? सो आपने जब ये डिसाइड किया कि आप दोबारा से कैट देंगे, राइट, तो आपके दिमाग में कोई डाउट्स वगैरह नहीं आए कि अगर मेरी परसेंटाइल इससे अगर कम हो गई नेक्स्ट ईयर या इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो क्या कुछ करना है आगे? नहीं, देखिए डाउट्स आना नेचुरल है. कैट जैसे वो एप्टीट्यूड एग्जाम है तो इसमें जो एलआरडी सेक्शन होता है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सेशन है. तो इसमें आपके पास जो पूरा सेक्शन ही मेक और ब्रेक है कि आपका अटेम्प्ट बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है. तो इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं स्कोर तो शायद वापस कर लूँगा, बट मुझे वापस जो है वो मिस्टेक्स नहीं करनी थी जो मैंने जीडीपी प्रिपरेशन में की थी. या सो आपने जो कैट 2023 में किया और आपने जो कैट 2024 में किया उसमें काफ़ी परसेंटाइल का एक जंप है. तो इस साल आपने क्या कुछ डिफरेंटली किया लास्ट ईयर से? सो लास्ट ईयर मैंने क्रैक को ज्वाइन किया था. तो यहाँ मुझे एक थोड़ा माहौल मिला और मेंटरशिप मिली और गाइडेंस मिला. तो आई थिंक ये एक मेजर फैक्टर था जो मेरे परसेंटेज में डिफरेंट दिखाता है. तो चलिए ऋषभ जी, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को थोड़ा सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी में बांटते हैं. शुरुआत करते हैं वीआरसी सेक्शन से. तो इस साल आपने वीआरसी सेक्शन को कैसे अप्रोच किया था? सो लास्ट ईयर मेरा वीके जो सेक्शन था वो वीआरसी था. तो मुझे पता था कि मुझे काफ़ी काम करना पड़ेगा सेक्शन में, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. तो इसलिए मैंने जो साइली मैम की स्ट्रेटजी है जिसमें वो मेन पॉइंट जो है हर आरसी हर पैराग्राफ के वो लिखते हैं, तो वो मैंने यूज़ की. और जो एमके सर की एडवाइस थी कि यू हैव टू रीड बोरिंग आर्टिकल्स, तो वो जो एडवाइस है आई थिंक दैट मेड वंडर्स फॉर मी. सो वो एडवाइस आप फॉलो करते हैं तो जो कैट में आपके फिलोसफी आरसीज आते हैं वो आपको बोरिंग लगते नहीं है. तो आप रीड करके अच्छे से समझ लेते हैं और जो आंसर है जो क्वेश्चंस उनको अच्छे से आंसर कर पाते हैं. Exactly. Lot of guys underestimate this thing, right? They don't want to read boring articles, but actually it helps them a lot, right? So चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि एलआरडी सेक्शन. और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का मानना है कि ये सबसे डिफिकल्ट सेक्शन है, राइट? इस सेक्शन को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था? इसके लिए मैंने जो लास्ट के 7 इयर्स के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, उनको देखा किस तरह के सेट्स आते हैं. इनको देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आपको कैसे सोल्व करना है इस सेट्स को. तो आई थिंक जो मेन थिंग एलआरडी सेक्शन में रहेगी वो आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सेक्शन आपका इम्प्रूव हो पाएगा. या डेफिनेटली, राइट. लेकिन इस साल कैट 2024 में अगर देखें तो कुछ पैटर्न चेंज हुआ था, राइट? 4 सेट्स से 5 सेट्स हो गए थे. तो हाउ डिड यू एडजस्ट टू दैट इन द एग्जाम? तो इस साल मेरा स्लॉट 3 था, तो तब तक हमें इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है और स्लाइटली थोड़ा पेपर इजी हुआ है. तो मेरे दिमाग में यही था कि आप एलआरडी सेक्शन में कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पेपर इजी आ रहा है, मतलब आपको अटेम्प्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और आपको उतना ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा. तो इसलिए मेन जो रहेगा कि आपको वहाँ जाकर काम कंपोज रहना है. और अगर मैं वहाँ पे कंपोज था उस वजह से मैं अच्छा स्कोर कर पाया एलआरडी सेक्शन में. या सो चलिए अब चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, राइट, जो है क्वांट्स का सेक्शन. अब काफ़ी इंजीनियर्स का मानना है कि वो काफ़ी अच्छे हैं क्वांट्स में, राइट? सो और काफ़ी नॉन इंजीनियर्स का मानना है कि वो थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, अच्छा नहीं लगता उन्हें क्वांट्स, राइट? सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? और आपकी क्या राय है कि ये टफ है या ईजी है सेक्शन?
सो क्वांट्स के लिए कमिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था क्वांट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मज़ा आता था। तो इसके लिए जो मेरी स्ट्रेटजी थी वही थी कि आप जो 2 महीने, आई टुक 2 months टू प्रिपेयर द बेसिक कंसेप्ट, गेट द कंसेप्ट राइट एंड प्रिपेयर फ्रॉम द कंसेप्ट वीडियोज एसेंशियली। उसके बाद जो मेन थिंग थी वो थी प्रैक्टिस। अगेन प्रैक्टिस एलआरडी में काम आएगी, यहाँ भी काम आएगी। okay? तो प्रैक्टिस ऐसे थी कि मैंने रोज में 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था मिनिमम, और आपको ये कंटिन्यू रखना है कैट तक। तो इससे मेरे लिए काफ़ी मुझे काम किया, क्वांट में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। ओके, सो आई थिंक इट वाज वेरी हेल्पफुल योर स्ट्रेटजीज, राइट। एक जाते जाते अगर आप कोई 2 एडवाइस हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देना चाहें तो। सो अगेन जैसे कैट जो एप्टीट्यूड एग्जाम है, तो एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस आप कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तभी आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। डेफिनेटली। तो आप करते रहिए, और साथ में जो आपने कंसेप्ट लर्न किए हैं उसको मॉक्स में अप्लाई करके देखिए कि आप कितना यूज़ कर पा रहे हैं। अब अगर मॉक्स में आपके थोड़ा कम भी स्कोर आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा ग्रेजुअली आपका स्कोर इंप्रूव होएगा। और मेन जो थिंग है, लास्ट में जो आप कैट देंगे, द डी होगा, वहाँ आपको अगेन एज आई सेड कि काम एंड कंपोज रहे। काम एंड कंपोज रहेंगे तो आपका कैट बहुत अच्छा जाएगा। चलिए ऋषभ, लेट्स रैप इट अप, और ये बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2025। थैंक यू।